चीन ने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट का विमानवाहक पोत से परीक्षण संचालन करने में सफलता हासिल की है। चीनी J-35 ने एयरक्राफ्ट कैरियर CNS लियोनिंग पर सफल लैंडिंग और टेक ऑफ करने में सफलता हासिल की है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन का ये कदम भारत के लिए खतरा पैदा करेगा। चीन के स्टील्थ लड़ाकू विमान J-35 ने कथित तौर पर विमानवाहक पोत CNS लियानिंग पर परीक्षण संचालन शुरू कर दिया है। चीन के सरकारी मीडिया ने 18 सितंबर को विमानवाहक पोत लियानिंग से J-35 की सफल लैंडिंग और टेक ऑफ की घोषणा की। ये पहली बार है जब चीन ने सार्वजनिक रूप से J-35 के विमानवाहक पोत से संचालित होने के बारे में जानकारी दी है। रक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इसकी संभावित तैनाती भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगी। चाइना सेंट्रल टेलीविजन CCTV ने CNS लियानिंग पर प्रमुख परीक्षणों के बारे में जानकारी दी थी। हालांकि वीडियो में J-35 को उड़ान भरते या उतरते नहीं दिखाया गया था। J-35 फाइटर जेट के विमानवाहक वेरिएंट को FC-31 के नाम से भी जाना जाता है। ये चीन के नौसेना की हवाई क्षमता को आधुनिक बनाने के लिए एडवांस 5वीं पीढ़ी के विमानों की तरफ बढ़ने के प्रयास को दिखाता है। J-35 के विमानवाहक आधारित संस्करण के बारे में कई सालों से चर्चा चल रही थी। जुलाई में 2022 में J-35 वाहक प्रोटोटाइप की पहली तस्वीरें ऑनलाइन दिखाई दी। फरवरी 2023 में एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें एक युवा नौसेना पायलट को एक नए वाहक आधारित जेट में उड़ान भरने की तैयारी करते हुए दिखा गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्टील्थ फाइटर मौजूदा J-15 की जगह लेगा, जो चीन का एकमात्र ऑपरेशनल विमानवाहक आधारित लड़ाकू विमान है। यह एक भारी वजन वाला फाइटर है, जो इसकी मिशन क्षमताओं को सीमित करता है। J-15 की तुलना में J-35 की तुलना में 22,000 पाउंड हल्का है। हालांकि अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू विमानों से यह भारी है। चीन जैसे जैसे अपने अगली पीढ़ी के विमानवाहक फाइटर J-35 के साथ आगे बढ़ रहा है, नई दिल्ली के रक्षा हलकों में चिंता उभर रही है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञ और वायुसेना के पूर्व अधिकारी विजयेंद्र के ठाकुर इसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गुप्त खतरा बताते हैं। यूरेशियन टाइम्स ने ठाकुर के हवाले से बताया है कि J-35 का लियोनिंग से लॉन्च होना इसकी क्षमता को दिखाता है। उन्होंने समझाया कि लियोनिंग में कैटापुल्ट की सुविधा नहीं है। इसका मतलब है कि J-35 अथवा FC-31 टेक ऑफ के लिए इसकी जंप का उपयोग करेगा। यह इस बात का सबूत है कि इसमें पावर टू वेट का अच्छा अनुपात है। यह उसी तरह है जैसा MiG-29K और राफेल M में है। अगर चीन 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर को विमानवाहक पोत पर तैनात करता है तो यह आने वाले वर्षों में अपनी नौसेना की हवाई क्षमताओं को काफी मजबूत करेगा। भारत को स्टील्थ विमानों का खतरा सिर्फ पाकिस्तान चीन से ही नहीं है। इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने चीनी 5वीं पीढ़ी के FC-31 स्टील्थ लड़ाकू विमान की खरीद की घोषणा की है। भारत के दो प्रमुख प्रतिद्वंद्वी स्टील्थ विमानों से लैस हो रहे हैं, वहीं भारत में इसकी पहल सुस्त गति से आगे बढ़ रही है। भारत 26 राफेल मरीन राफेल M खरीदने के लिए फ्रांस से बातचीत कर रहा है, लेकिन इन जेट की डिलीवरी में वर्षों लगेंगे, क्योंकि फ्रांस और भारत के बीच अनुबंध को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।